इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ है कि जब चीन भारत से इतना डर गया है कि अब उसने भारत के खिलाफ ही एक अदृश्य षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। चीन का यह डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि भारत ने अब चप्पे चप्पे पर खतरनाक हथियारों का जाल बिछा दिया है और अब तो भारत के पास दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी आ चुका है। आने वाले दिनों में S-400 की तैनाती के साथ ही भारत की ऑफेंसिव क्षमता के साथ साथ डिफेंसिव क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन में खलबली मची हुई है। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन के डर को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। दरअसल चीन अब भारत के अत्याधुनिक हथियारों की जानकारी जुटाने के लिए साइबर अटैक करा रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए चीन के हैकर्स किस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है। चीन अपने हैकर्स के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि LAC के पास भारत S-400 जैसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम को कहां तैनात करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार के साथ शेयर की है जिन्हें हाल ही के दिनों में हैक करने की कोशिश की गई थी। चीन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों को कहां-कहां तैनात कर रहा है। चीन के साइबर हैकर्स भारत के डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे बैंक, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को भी हैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत पर साइबर अटैक को लेकर पहले ही बेनकाब हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद बौखलाए चीन ने भारत पर सीरियल साइबर अटैक किए थे। कुल मिलाकर चीन इस समय भारतीय सेना की बढ़ती ताकत और खास तौर से S-400 से घबराया हुआ है। आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी ताकत को दुगुना कर दिया है और अपने सबसे खतरनाक हथियारों को चीन से लगती हुई सीमा पर तैनात कर दिया है। फिर चाहे वो भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, भारत ने इसी के साथ साथ चीन के आसपास स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर लिया है जिसमें सड़क, हाईवे, ब्रिजेस और टनल शामिल हैं। आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत से चीन इतना घबराया हुआ क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और उससे पहले रूस से S-400 पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके ज़रिए आसमान में किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है और कई 100 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट या उनके मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। भारत S-400 की जो डिलीवरी है, जो मिलने वाली है, इसको भारत जो चीन सीमा है उसके पास और भारत पाकिस्तान सीमा के पास भी लगाने वाला है। लेकिन अभी आने से पहले ही चीन काफ़ी परेशान दिख रहा है क्योंकि चीन को डर है कि जिस तरीके से रूस से ये सिस्टम भारत को मिल रहे हैं, इससे पूरी लड़ाई के तरीके बदल जाएंगे क्योंकि भारत लंबे टाइम से चीन के खिलाफ अपनी जो रक्षा तैयारियां हैं वो मजबूत कर रहा है। आपने देखा इससे पहले रफाल फाइटर जेट्स आए, अमेरिकन M777 गन आए और इसके साथ ही तमाम हम एयर बेसेस बना रहे हैं चीन सीमा के नज़दीक। हालांकि चीन भी लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है, लेकिन जो हमारे क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे हम पावर सेक्टर की बात करें या डिफेंस सेक्टर की बात करें, वो चीन से सटे इलाकों में लगाए जा रहे हैं। और जब भी चीन से लड़ाई की बात होती है या इस बात की खतरे होते हैं तो ये कहा जाता है कि चीन इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने मिसाइल से या अपने फाइटर जेट से अटैक कर सकता है और ऐसे में ये जो S-400 है ये ऐसे खतरों को नाकाम करेंगे। लेकिन अब चीन काफ़ी परेशान है। जो हमारे पास खबर आ रही है
कि चीन के जो साइबर अटैकर्स हैं, साइबर हैकर्स हैं, वो लगातार जो हमारे वो कंप्यूटर्स हैं जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसमें तमाम क्रूशियल जानकारी होती है, उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट से जो हमें जानकारी मिली है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में करीब ऐसे 40 कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी हासिल लगी है जिन्हें हैक करने की कोशिश की गई है या उनको हैक किया गया है। इसके साथ 100 से ज़्यादा ऐसे वेब एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जिसके ज़रिए हैकिंग की कोशिश हुई है। जो 40 कंप्यूटर हैक किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा करीब 11 जो कंप्यूटर हैं जम्मू कश्मीर से हैं और 7 कर्नाटका से हैं और 6 यूपी से हैं। केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वो एहतियात बरतें और जिस तरीके से लगातार S-400 की डिलीवरी होने जा रही है, चीन को लगता है कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है और यही वजह है कि लगातार चीन के साइबर हैकर्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की है, उनकी खुद की एक यूनिट है जो दुनिया भर में हैकिंग करती है जब भी उनको लगता है किसी देश में उनको पर्टिकुलर किसी चीज़ से थ्रेट है। और इस स्थिति में जो सुरक्षा से जुड़े जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि सबको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.